तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग आगे के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फंक्शन हमारा पॉइंट चल रहा है, टॉपिक फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे और इसी फिगर से हम लोग जानेंगे कि जो टाइप्स बचे हुए हैं वो टाइप्स के नेम क्या है और उनको कैसे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं कि पहला फंक्शन देखते हैं। मैंने कुछ आपको 4 फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। ए से बी में मैंने फंक्शन फलन बताया हुआ है कि एलिमेंट से रिलेशन कैसा है। ओके, अब इसी आधार पे हम लोग जानेंगे कि इनके नाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखो ये एलिमेंट सभी यूज हुए हैं, तो ये फंक्शन तो है ही है, फंक्शन तो आप लोग पढ़ चुके हो। अब ध्यान से जरा देखना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, कि एक एलिमेंट का जो एक एलिमेंट है, एलिमेंट एक एक है ना, तो देखो एक का रिलेशन एक से है, एक का रिलेशन एक से है, एक का रिलेशन एक से है, एक का रिलेशन एक से है। आप दिमाग लगाओ, खुद बताओ कि नाम क्या हो सकता है इसका। क्या इसको यही तो बोलेंगे, एक एकाकी, यानी एक एक फलन। एकाकी मतलब एक एक फलन। एक एलिमेंट से एक का है रिलेशन तो एकाकी हो गया। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि सभी यूज हुए हैं या नहीं, अभी बताऊंगा आच्छादक और अंतःक्षेपी, ठीक है। तो हमने देखा कि एक से रिलेशन है, एक एलिमेंट से एक एलिमेंट का, तो हमने एकाकी नाम लिख दिया। यहां पे देखते हैं हम लोग, एक से एक में रिलेशन है, एक से एक में रिलेशन है, एक से एक में है, एक से एक में है, तो ये भी तो फलन है। फलन है तो इसको भी हम क्या नाम दे दें, एकाकी फलन दे दे, ठीक है भाई। एकाकी तो हमने दे दिया है ना, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो वन वन फंक्शन, वन वन। अभी हम फंक्शन नाम नहीं दिए, वन वन दिए हैं बस। क्या दिए हैं, वन वन दिए हैं बस यहाँ पे, ठीक है। वन वन आप लोग लिख लेना इंग्लिश में, ओके। अब ये तीसरा नंबर का पॉइंट हम लोग देखते हैं, आराम से देखते हैं, बस ध्यान से देखते रहो कि दो एलिमेंट है, यानी दो मतलब एक से ज्यादा, यानी बहुत, ओके। बहुत से एलिमेंट है इसमें, जो ए में बहुत एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट का कनेक्शन किससे है, रिलेशन किससे है, बी वाले के एक एलिमेंट से, यानी कोडोमेन के एक एलिमेंट से रिलेशन है। यानी बहुत एलिमेंट का रिलेशन एक से है, यानी क्या इसको हम बोल सकते हैं, बहु एक बोल सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं ना, तो बहु एक तो बोल ही सकते हैं, ओके भाई। अब चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, है ना। चौथा नंबर क्या है, दो का कनेक्शन एक से है, दो का कनेक्शन एक से है, तो क्या इसको भी बहु एक बोल सकते हैं। अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल बोल सकते हैं बहु एक, यानी इंग्लिश में बोले तो मेनी वन, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया, ओके। अब मेनी वन तो बोल दिए, अब हम लोग चलेंगे। मैंने बताया था आपको कि 2 पॉइंट, जब टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने स्टार्ट किया था तो 2 पॉइंट आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था। पहला कि आच्छादक जब भी आएगा तो आप क्या करोगे, और अंतःक्षेपी आएगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। देखो ऑनटू यानी ऑनटू और इनटू फंक्शन। तो देखो जब भी आच्छादक के लिए मैंने बताया था कि बी वाला जो एलिमेंट है, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है, अगर वो पूरे यूज हुए हो, मतलब पूरे एलिमेंट का ए वाले के एलिमेंट से रिलेशन हो, कुछ ना कुछ, कोई खाली ना बैठा हो, अकेला कोई ना हो, तो आच्छादक बोलते हैं, राइट। अब देखते हैं बी वाले के एलिमेंट सभी किसी न किसी से रिलेटेड हैं। देखो है, कोई खाली बैठा है बी वाले में, नहीं, तो एकाएकिक आच्छादक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एकाएकिक आच्छादक हो जाएगा। कितने आराम से हम लोग क्लियर कर लिए, एकाएकिक आच्छादक फलन, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखते हैं क्या बी वाला सभी यूज हुआ है। देखो ये वाला बच गया है, अकेला सा बच गया है। अब जब बच जाता है बी वाले कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली बच जाता है, तो मैंने बताया था कि उसको नाम क्या देते हैं, अंतःक्षेपी, यानी इनटू फंक्शन, अंतःक्षेपी। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक है। अंतःक्षेपी फंक्शन यानी फलन। तो इस पूरे फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, F2 फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, जो F2 हमारा फंक्शन है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, ठीक है, यानी वन वन इनटू फंक्शन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर में बहु एक तो हम जान गए कैसे हुआ। अब क्या कोई खाली है बी में, कोई खाली है, कोई एलिमेंट नहीं खाली है, 2 एलिमेंट थे, दोनों यूज हो चुके हैं, तो इसका क्या बोल देंगे, बहु एक आच्छादक फलन, ठीक है। यानी क्या बोल देंगे, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है कि बहुत से जो एलिमेंट है, बहुत से बहुत याद रखो, ठीक है। एक से कनेक्शन है, एक से रिलेटेड है, ठीक है। क्या कोई खाली है, 2 और 4 खाली है ना,
कम से कम मैंने बताया था अंतःक्षेपी का मतलब क्या कि बी में जो भी एलिमेंट है कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो खाली हो तो अंतःक्षेपी बोल देंगे, यानी इनटू फंक्शन बोल देंगे। तो बहुएक अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा, बहुएक अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, बहुएक अंतःक्षेपी फलन। बताओ इतनी बात क्लियर हुआ। अब हमें क्या देखना है, कोई अलग से पढ़ाई करना है? बिल्कुल नहीं, अलग से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखें जैसा फंक्शन देगा, जिस तरह का फंक्शन देगा हमें डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कनेक्शन, एलिमेंट का एलिमेंट से कनेक्शन कैसा है। बहुत एलिमेंट का कनेक्शन एक से है तो बहुएक बोलेंगे, एक एलिमेंट का कनेक्शन एक से है तो एक एक बोलेंगे, यानी एक बोलेंगे। और बी के जो भी कोडोमेन है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूज हुए हो, सभी एलिमेंट यूज हुए हो तो क्या बोल देंगे, आच्छादक बोल देंगे, ऑनटू बोल देंगे। और बी के कम से कम एक एलिमेंट कोई खाली हो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें दो एलिमेंट खाली है ना, तो ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं। तो उनको क्या बोल देंगे हम लोग, क्या बोल देंगे, अंतःक्षेपी बोल देंगे, यानी बहुएक अंतःक्षेपी। तो ये चार टाइप्स थे, चारों टाइप्स आपको आई होप क्लियर हो चुके होंगे। ओके, दो टाइप्स और बचे हैं, उसको भी हम लोग अच्छे तरह से क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं, और आगे के जो पॉइंट्स है हमारे ये है तत्समक फलन एंड अचर फलन। दो फलन और बचे हुए हैं टाइप्स। ओके, एक है आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। ये भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब मैंने समुच्चय में बताया था कि समुच्चय संबंध में है ना, आइडेंटिटी रिलेशन मैंने बताया था आपको क्या होता है। ओके, तत्समक संबंध क्या होता है कि मैंने बताया था जो खुद से खुद में संबंध हो, खुद के एलिमेंट से संबंध हो जाए, है ना। यानी मैंने कुछ इस तरह का बताया था आपको, ए ओके, बी है ना, तो इस तरह का कुछ मैंने बताया था। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस यूज होगा। ओके, सेम वही प्रोसेस यूज होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन को किससे दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आई ए से दिखाएंगे। ओके, आई ए से। ओके, और इसको डिनोट कैसे करेंगे फंक्शन में, तो कोई फंक्शन होगा सच डेट ए से, अब तक कैसे दिखा रहे थे, ए से कोई अलग सेट था ना, इसमें अलग नहीं को, ए से ए में ही रिलेशन हम लोग दिखाएंगे। ओके, अब देखते हैं फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपके सामने फिगर है, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये ए हो गया। ओके, तो जब इधर भी ए होगा, ध्यान से सुनना, जब मैंने बोला क्या कि एफ जो फंक्शन है सच डेट ए से ए में रिलेशन बताया जा रहा है, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, और ए जब ये होगा तो इसमें भी ए बी सी डी ऐसे ही तो रिलेशन होंगे, ये ऐसे ही एलिमेंट तो होंगे, ऐसे ही तत्व होंगे, राइट। अब देखते हैं कि मतलब ए से ए में रिलेशन, बी से बी में रिलेशन, सी से सी में रिलेशन, डी से डी में रिलेशन, और इसी रिलेशन को इसी फंक्शन को जो रिलेशन है, इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, फंक्शन को क्या बोल देते हैं, तत्समक फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अब कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनो, जो ए के सभी एलिमेंट है उनका खुद से ही रिलेशन बता दिया जाए, है ना, तो इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन। और दिखाते किससे, मैंने बता दिया यहाँ पे। ओके, ये फंक्शन है और ये इसका सिंबल है। ओके, तो आई होप तत्समक फलन क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, लास्ट जो हमारा बचा हुआ है अचर फलन। अचर फलन भी बिल्कुल इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो सेट ले लिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसमें मैंने क्या बता दिया, रिलेशन बता दिया। तो फिर इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, अचर फलन को ऐसे ही तो लिखेंगे, एफ सच डेट ए से किसमें बता रहे हैं, बी से फलन हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, जैसे इसमें ए बी सी डी एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 है, राइट। अब इसको हम लोग अचर फलन क्या बोलेंगे, अचर मतलब कांस्टेंट, मतलब क्या होता है पता है, कांस्टेंट मतलब कोई चीज चेंज ना हो, है ना, इनवेरिएबल। ओके, तो इनवेरिएबल से यहाँ सेंस क्या है, जरा ध्यान समझना कि मतलब इन सब के ये जितने भी एलिमेंट है ए बी सी डी, इन सब के रिलेशन जो है ना किससे होंगे, एक ही से होंगे, किसी का रिलेशन चेंज नहीं होगा। देखो ए के सभी एलिमेंट, जितने भी ए के एलिमेंट है, बी में केवल एक प्रतिबिंब बने, ए के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब इमेज बी में केवल एक बने, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, क्या, अचर फलन, ठीक है, अचर फलन। देखो यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक प्रतिबिंब बने, कैसा प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब, बाकी किसी से रिलेटेड ना हो, बस जितने भी एलिमेंट है उस केवल एक से हो जाए,
तो हम क्या बोल देंगे कि ये अचर फलन है। कैसा? कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। कांस्टेंट फंक्शन भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा तत्समक फंक्शन में एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेना कि जो तत्समक फलन है आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, एक से एक में रिलेशन है तो क्या एक एकैकिक बोलेंगे? एक से एक में रिलेशन है तो एकैकिक बोलेंगे। और क्या बी के सभी एलिमेंट यूज हुए हैं? बिल्कुल यूज हुए हैं, तो एकैकिक आच्छादक भी इसको बोलते हैं, एकैकिक आच्छादक फलन, राइट, है ना? है, ओके। मतलब जो तत्समक फलन है वो कैसा होता है? एकैकिक आच्छादक होता है, यानी 1 ऑन टू फंक्शन होता है, ओके। वैसे ही अचर फलन भी हम लोग देखते हैं। अचर फलन में कुछ दिख रहा है क्या आपको? अचर फलन में आपको कुछ दिख रहा है? इसका जो परिसर होता है, क्या होता है? परिसर। इसका जो अचर फलन को मैं इसको इरेज कर देता हूं, चलिए ठीक है, यहां पे लिख देता। जो अचर फलन का परिसर होता है, परिसर, अच्छा परिसर जरा निकाल के बताओ। रेंज, इसका रेंज क्या है? जरा रेंज देखना, यही तो है रेंज। क्या है? यही तो है रेंज, यही होगा ना, बस 2 ही तो होगा ना। देखो सबका रिलेशन यहीं तक जा रहा है। रेंज ये इसी में होता है ना, जिसका रिलेशन होता है जिस एलिमेंट से, है ना, यानी जितने भी इमेज होते हैं वही तो रेंज होते हैं। तो इमेज एक ही है तो यही हो गया। अब बताओ इसको कौन सा समुच्चय बोलते हैं? समुच्चय मैंने पढ़ा है, एकल समुच्चय नहीं बोलते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो, तो एकल समुच्चय होता है। यानी जो अचर फलन का, जो कांस्टेंट फंक्शन का रेंज है, परिसर है, वो कैसा होता है? एकल समुच्चय होता है, यानी सिंगलटन सेट होता है, ओके। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, जितने भी 6 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके। अब हम लोग एक क्लास में इन सभी टाइप्स के और जितने भी फंक्शन हम लोग पढ़े हैं इसके क्वेश्चन लगा लेंगे, ओके। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी इसमें डाउट रहा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।